नमस्कार दोस्तों, हम सच न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं अनिल अंचल लेकर हाजिर हूं सागवाड़ा शहर सहित आसपास की खास हलचल को। तो फिर चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। सामाजिक कुरीतियों को लेकर वागड़ के ही कलाकारों और वागड़ के ही बेहतरीन लोकेशनों पर बनाई गई फिल्म मुबारक हो बेटा हुआ है का आज स्थानीय एक होटल में पोस्टर लॉन्च किया गया। फिल्म का निर्माण और निर्देशन पंकज जोशी द्वारा किया गया है। इसे पिज्जा दिव्या प्रोडक्शन के बैनर तले प्रस्तुत किया गया है। फिल्म का मुख्य उद्देश्य नारी सशक्तिकरण और सामाजिक कुरीतियों को उजागर करते हुए एक सशक्त संदेश देना है। फिल्म में कई प्रतिभाशाली कलाकारों ने अपनी अदाकारी से इसे जीवंत किया है, जिनमें पंकज जोशी, दिव्या उपाध्याय, विनोद वर्मा, मेहुल चौबीसा, केडी खींची, लोकेश खींची, कमलेश बामनिया, उमेश भट्ट, जतिन बामनिया, धर्मेश वर्मा, नेहा बामनिया, अमन तंवर, माया रावल, हेमंत जोशी, सिया जैन, डिक्कू कलाल, नावेद अली, शानू खान, रोहित अमेरिया, गणेश लाल शर्मा, गट्टू सिंह, शेर सिंह, माधव सिंह, सूर्या देवी सहित वागड़ के कई प्रतिभावान कलाकारों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। फिल्म के पोस्टर लॉन्च के कार्यक्रम के दौरान प्रख्यात कथावाचक कमलेश भाई शास्त्री भी मौजूद रहे। बता दें कि यह फिल्म आगामी 29 दिसंबर को पीजे दिव्या ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट अनिल अंचल, हम सच न्यूज सागवाड़ा। ये इस अव्यवस्था पर प्रहार करे वैसी मूवी है। अव्यवस्था और व्यवस्था को पुनः स्थापित करे वैसा एक दृश्य इसमें दिया गया है। मैंने जितना इसको समझा है उसमें इसका टाइटल ही जो देखिए कि मुबारक हो बेटा हुआ है, यानी एक टॉन कसा है समाज के मुंह पर। इन कलाकारों ने एक नई सोच बनाई है कि बेटी के आने से जो मुखड़े घर में म्लान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं कि बेटी ने जन्म लिया, तो वो क्यों होते हैं, कैसे होते हैं और उसके परिणाम क्या आते हैं समाज में, वो सारा निकाल कर एक बेटा होने की जो खुशी होती है और वह खुशी बाद में दुख में कैसे परिवर्तित होती है, और एक बेटी होने के बाद दुख होता है लेकिन बाद में वह बेटी क्या नहीं कर सकती और क्या कर सकती है, वो सब कुछ इसमें दिया गया है। इसलिए मैं एक साधु के नाते, वरना हमारा काम नहीं है हम किसी मूवी में आए, हम धर्मपीठ के लोग हैं, लेकिन धर्मपीठ इस आयोजन में क्यों आए, इसका प्रयोजन है कि समाज के लिए ये एक श्रेष्ठ से श्रेष्ठ उदाहरण है। इसलिए मैं वागड़ के इन तमाम मेरे कलाकार जिन्होंने एक बहुत बड़ा विजन लेकर, सबसे बड़ी बात इस मूवी में वागड़ को दर्शाया गया है। इस मूवी के पात्र वागड़ के हैं, इस मूवी के हीरो हीरोइन जो भी सब वागड़ का, दृश्य वागड़ का, व्यवस्था वागड़ की, और पूरा राष्ट्र कैसे इस मैटर पर मंथन करे। इसलिए मैं सभी पत्रकार, हमारे बंधु यहाँ पर, आप सबको मैं इतना कहूंगा कि हम सबको मिलकर अगर वागड़ को उठाना है तो सबसे पहले वागड़ में रही इन धरोहरों को उठाना पड़ेगा, तब जाकर वागड़ उठेगा। मेरी ओर से बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं, प्रणाम। स्त्री की क्या भूमिका है समाज में, एक जननी, एक माँ, एक बहन, एक बेटी, एक पत्नी, सब कुछ इसमें दिया है। तो बहुत ऊंचाइयों तक जाए आपका ये पहला कदम है, ये मान के चलना, और ये अंतिम कदम तक हम सब मिलकर चले, हम संग गच्छत, हम साथ चलेंगे, और भगवान आपको इस कार्य में बहुत बड़ी मदद करे। प्रणाम, जय श्री राम। इस मूवी के बारे में बताया तो मैं सोच ही नहीं सकता इससे ज्यादा। इन्होंने हमको आश्वासन दी और बताया कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, तुम आगे बढ़ो, और पोस्टर विमोचन के लिए भी मैं खुद तुम्हारे इसमें आऊंगा। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और थैंक यू सो मच। और ये जो मूवी है मुबारक हो बेटा हुआ है, जैसा कि कमलेश जी ने बताया, वाकई में ये टॉन्ट है, और ये टॉन्ट क्यों मारा गया है ये मूवी में ही आपको पता चलेगा। वैसे कल हमारा ट्रेलर लॉन्च होगा, आधे से ज्यादा आपको उसी में समझ में आ जाएगा। हमारे यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या क्या है मैं बताता हूँ। हम 1947 में आजाद तो हो गए थे, लेकिन आज भी समाज में बहुत सी प्रथाएं हैं, बहुत सी चीजें ऐसी है जिसकी वजह से आज भी लड़कियां आजाद नहीं हो पाई है, आज भी वहीं पर ही है वो। और वो क्यों है, उसके पीछे कौन है? सबसे पहला कारण उसका खुद का परिवार ही है, और वो किस तरह से है वो इस मूवी में आपको देखने को मिलेगा। अगर वो बंदिश तोड़ दी जाए,
गलत तरीके से नहीं बता रहा हूं, लेकिन अगर वो बंदिश को हटा दिया जाए तो एक लड़की क्या से क्या कर सकती है, और एक लड़का जिसके लिए अपने पिताजी सब कुछ कर देते हैं, मतलब आप सोच नहीं सकते हो इतना सब कुछ एक बाप अपनी बेटी के लिए करता है, इसमें दिखाया है। लेकिन एट द एंड उसको जो रिजल्ट मिलता है बेटे के थ्रू, आप सबकी आंखें भर के आ जाएगी, ये मेरा वादा है इस मूवी से। और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ये हमने प्रयास किया है। और ये जो शूट हुआ है ये हमने यहाँ वागड़ में ही किया। इवन हमने कलाकार जितने यहाँ के लिए आप सब देख रहे हो सारे चेहरे इस मूवी के अंदर है। इवन हमने एक छोटे से बच्चे से लाके सरपंच तक का रोल भी हमने यहीं के लोगों के साथ किया है। माना में बहुत सारी दिक्कतें आई क्योंकि कलाकार नहीं थे ये लोग, तो इनको हमको ट्रेन करना पड़ा। हमने महीने 2 महीने लगाए इनके पीछे, मेहनत की। लेकिन हमको हमारा ऐसा मकसद था कि हम इस मूवी के में जितने भी लोग रहे वो इसी भूमि के रहे, क्योंकि ये मूवी यहाँ बन रही थी, यहाँ रहना चाहिए। तो आखिरी में जाके जो सबसे बड़ा सपोर्ट होता है, आप समझते कोई भी मूवी बनती है तो इसमें सबसे ज्यादा जो सपोर्ट चाहिए फाइनेंशियली चाहिए ही होता है आप सभी को। तो वो भी मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा बुढ़िया ज्वेलर्स को, जिन्होंने एक आवाज में सिर्फ उनको ये बोला गया कि मूवी हमारी वागड़ में बनी है, स्पॉन्सर मैं कल ला सकता हूँ बाहर का, लेकिन मुझे नहीं चाहिए। इन्होंने बोला बेटा बात करने की जरूरत ही नहीं है, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। एक ही बात पे है, इन्होंने बोला हम तुम्हारे साथ है। ट्रेलर और ये देख के उन्होंने बोला हम पे तुम पे पूरा भरोसा है। तो ऐसी हस्तियां भी हमारे यहाँ पे है जो ऐसे कला को प्रमोट करती है, उनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जी आपके कोई सवाल हो तो आप बिल्कुल हमसे पूछ सकते हैं। वागड़ में बहुत सारी बातें तो होती हैं कि कलाकार हैं यहाँ पर, प्रतिभाएं हैं यहाँ पर, लेकिन उनको प्रमोट करने के लिए जो बीड़ा उठाना पड़ता है वो कौन उठाएगा? समाज के जो प्रमुख लोग हैं, अग्रणी लोग हैं, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र में हो, सांस्कृतिक क्षेत्र में हो या धर्मपीठ हो, उनको ये बीड़े उठाने पड़ते हैं। और वो अगर आगे आते हैं तो निश्चित रूप से हमारे यहाँ की जो प्रतिभाएं हैं वो निखरेंगी। पोटेंशियल बहुत है हमारे पास यहाँ पर। उठाया हुआ नहीं, बहुत सारी बॉलीवुड में आप देखोगे तो 90% गाने जितने भी हैं सब हॉलीवुड से उठाए हुए हैं। मूवी ज्यादातर मूवी का जो पार्ट है वो यहाँ पे शूट हुआ है। कुछ पार्ट गद्दीसोर आपने नाम सुना होगा गाँव, उसके पास में गाँव है गोठ मोगली, छोटा सा गाँव है, लेकिन उस गाँव में हमने शूट किया और उस गाँव के जितने भी नागरिक थे सबने पूरी तरह से हमको सहयोग दिया। कोई घर ताली दे इसका। तो ये सारे किरदार हैं हमारे बीच, और लोकेश भाई जिन्होंने जैसे इनका लुक ही वैसा है, और गाया है प्रीतम मेघवाल ने, लेकिन आप लोग मांग रहे तो मैंने जाना न तूने जाना, ये दिल की बातें कोई न जाना, न मैंने जाना। मतलब मैं ये लाइफ में खुद एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ कि हाँ लड़की के साथ ऐसा होता है। मैं तो हालांकि आसरा से हूँ, जो सीहोर डिस्ट्रिक्ट में है आसरा, वहाँ से हूँ। मैंने स्टडीज इंदौर में किया है, लेकिन फिर भी मैंने वो चीज़ फेस करी कि जब भी कोई लड़की कुछ लीग से हटके कुछ काम करना चाहती है, जैसे एजुकेशन में तो सपोर्ट कर भी देते हैं सिटीज के लोग, लेकिन अगर स्टडीज से एजुकेशन से हटके कुछ और करना चाहती है लड़की तो कोई सपोर्ट नहीं करता। हाँ, अगर पेरेंट्स सपोर्ट करना भी चाहते हैं तो आसपास के जो लोग होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, वो इतना मतलब बुरा बोलते हैं उस चीज के लिए, इतने ताने देते हैं कि अपने पेरेंट्स भी डिप्रेशन में जाने लगते हैं कि हो सकता है हमारी लड़की गलत कर रही है। तो मेरे साथ भी ये स्टार्टिंग में हुआ है कि जब मैं इस फील्ड में आई तब मेरे जितने भी रिलेटिव्स थे, मैं ये नहीं बोल रही कि सारे रिलेटिव्स थे, कुछ ऐसे होते हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा नेगेटिव मेरे पेरेंट्स को बोला कि ये चीज में क्या रखा है, शादी कौन करेगा इससे, बहुत सारी चीजें आई। बट मैंने पापा मम्मी को बोला कि मैं पापा मम्मी कुछ गलत नहीं कर रही हूँ, आप मेरे पे ट्रस्ट रखो, आपको हर चीज की इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, मुझे बस आगे बढ़ने दो। और आज ऐसा माहौल है कि अगर मैं घर पे जाती हूँ तो मेरे घर के बाहर भीड़ होती है मुझसे फोटोज लेने के लिए। तो बस यही प्राउड मोमेंट था मेरे लिए। और सबसे अच्छी बात, मुझे लाइफ पार्टनर बहुत अच्छे मिले कि उन्होंने इतना सपोर्ट कर रहे हैं अभी तक। तो और मैं आज शास्त्री जी को थैंक यू बोलना चाहूंगी, आज आप हमारे इवेंट में आए, और मीडिया पार्टनर्स को भी थैंक यू सो मच, और ऐसे ही आपका प्यार बनाए रखना। मैं आई थी पीजे के थ्रू, पीजे की सिस्टर की शादी थी तब मैं आई थी, तब लोगों ने मुझे इतना ज्यादा प्यार दिया ना, तो मुझे एक चीज फील हुई कि सिटी में किसी को किसी से मतलब नहीं होता है। सबसे ज्यादा प्यार जो आपको गाँव में मिलता है, उन्हें आपकी टेंशन होती है हर चीज की कि आपने खाना खाया है, आप क्या कर रहे हो, वो सब चीजों की टेंशन होती है। मुझे वो माहौल मिला यहाँ पे, तब से ही मैं यहाँ से जुड़ गई थी वागड़ से, और वागड़ के लोग हमें सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। हमने इतने बड़े बड़े इवेंट्स किए यहाँ पे, तो मुझे लगता है कि
आपको गाँव में मिलेंगे। और स्पेशली मैं वागड़ के लिए बोलूँगी, आप लोग भी यहाँ पे अपना इतना टाइम निकाल के आए हैं, और हमने कभी भी किसी से कोई भी हेल्प मांगी तो यहाँ के लोग कभी मना नहीं करते, लेकिन सिटी के लोग बोल देते कि नहीं अभी हमें टाइम नहीं है, या हमें बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंस लगता है दोनों चीज़ों में। तो मेरा नाम पंकज जोशी है और मैं इसी वागड़ से बिलोंग करता हूँ। और ये जो मूवी आ रही है हमारी मुबार और वो बेटा हुआ है, ये मूवी बेस्ड है एक लड़की के ऊपर जो अपनी लाइफ में जिस तरह से स्ट्रगल करती है, और जो हमारी मानसिकता बनी हुई है लड़की को लेके कि लड़की क्या नहीं कर सकती है। लड़की मतलब सिर्फ घर में रखना है, उसको कुछ नहीं करना है, लेकिन बेटा है तो उसको लिए बहुत कुछ अपॉर्चुनिटीज है, घर वाले उसके सपोर्ट पे खड़े हैं, समाज उसके सपोर्ट पे खड़ा है। लेकिन लड़की अगर अपना टैलेंट या कुछ भी चीज़ करना चाहती है तो उसके पीछे कोई नहीं खड़ा है। तो इसी बेसिस को लेकर हमने ये मूवी को बनाया है। जैसे कि आप सब जानते हैं, हम आज़ाद तो 1947 में हो गए, लेकिन लड़कियां आज भी आज़ाद नहीं है। उस बेसिस पे हमने ये मूवी को बनाया है। इस मूवी में टोटल 30 से ज़्यादा कलाकार हैं, 30, और ये सारे कलाकार इसी वागड़ से हैं। और आगे की बात दीदी बताइए। मैं यही बताऊंगी कि हमने इस मूवी में ये बताया कि जब तक लड़की सोशल बाउंड्रीज में रहती है, वो सोचती है कि नहीं मैं नहीं करती हूँ, हो सकता है ये सामने वाला क्या बोलेगा, पड़ोसी क्या बोलेगा, उसको ब्रेक करके वो जैसे ही आगे बढ़ी उसने बहुत कुछ अचीव किया अपनी लाइफ में। तो हमने स्टोरी के थ्रू यही बताया है कि लड़कियों को कम मत समझो, हो सकता है वो लड़कों से भी ज़्यादा अपने पेरेंट्स का सपोर्ट करे, यही मैसेज है। और बस इतना सा कहना है कि नारी सशक्तिकरण का एक संदेश दिया है इसमें, और सामाजिक कुरीतियां जितनी भी प्रथाएं जिस तरह से किस तरह से हुनरमंद बच्चों पे, कलाकारों पे कुठाराघात हो रहा है, उनके कुछ बने बनाए नियमों को लेकर जो संविधान और कानून के खिलाफ है, तो उस पर उसके विरोध में आवाज बुलंद करेगी हमारी। मामा जी, ये जो मूवी है वो स्पेशली हमारे वागड़ की बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए पंकज ने स्पेशली मेहनत करके इसको तैयार किया है, और इससे बेटियां सीखेंगी कि हम आगे आए और हम बहुत कुछ कर सकती है। और जो हमारी सोच है कि बेटा बेटा बेटा, उस सोच से बाहर निकलकर बेटी जो बात बेटा कर सकता है, जो चीज़ बेटा कर सकता है, वो सारी बातें बेटी भी कर सकती है। ये एक हौसला देने वाली एक विशेष मैसेज को देने के लिए ये मूवी स्पेशल मेहनत से तैयार की गई है। आपको देखकर बड़ा मजा आएगा। खेड़ी भाई बताइए आपका क्या रोल है इसके? सर एक्चुअली क्या होता है ना कि समाज में बेटा बेटा करते हैं और बेटे को काफ़ी टॉप पे रखते हैं, पर कुछ बेटे ऐसे भी निकलते हैं जो नालायक होते हैं, जो हमारे जो मम्मी पापा होते हैं वो मेहनत करते हैं, पैसा लगाते, ब्याज लेकर के और पैसा लगा करके जगह जमीन बेच करके उनको बढ़ाते हैं, लेकिन लास्ट में ऐसा होता है कि वो बुढ़ापे की लाठी भी नहीं बन पाता और बड़े शहर में जाकर के अपने मम्मी पापा को भूल जाता है। तो कुछ इसी तरीके का कैरेक्टर मेरा है, थोड़ा सा नेगेटिव है, नेगेटिव बेटा बना हूँ मैं, तो बस इसी तरह का है। ये हमारे पिताजी हैं जिसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। सबसे पहले तो मैं पीजे भाई को धन्यवाद बोलना चाहूँगा कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट उन्होंने वागड़ के कलाकारों के साथ में करने की सोची। और उन्होंने एक बार मेरे को बोला था, शायद उनको याद होगा नहीं होगा, लेकिन मुझे अच्छी तरह से याद है, उन्होंने बोला था कि वागड़ में विनोद भाई बहुत टैलेंट है, बहुत टैलेंट है, किसी कारणवश उनका टैलेंट बाहर नहीं आ पा रहा है, तो अपन को कुछ ऐसा करना कि उनका टैलेंट बाहर आए। तो इस मूवी के ज़रिए उनकी एक छोटी सी कोशिश थी, वो पूरी होती हुई नज़र आ रही है। तो ऐसी सोच के लिए पीजे भाई को दिल से सैल्यूट है, धन्यवाद है। और मेरा रोल इस मूवी में बाप का रोल है, जो दिव्या दी का और खेड़ी भाई का बाप बनाऊँ, और बहुत अच्छा रोल है, प्यारा रोल है, और मतलब इमोशनल से पूरा भरा हुआ मेरा एक कैरेक्टर है, जो आपको मूवी में ही दिखेगा। मैं अभी को शेयर नहीं करूँगा। फिल्म का ऐसा कोई डायलॉग जो यादगार रहा हो और फिल्म के लिए भी यादगार साबित हो सकता है, तो ऐसा अगर कुछ कहना चाहें तो डायलॉग वगैरह अगर फिल्म में हो तो बहुत सारे डायलॉग्स हैं। तो एक डायलॉग कोई जो जिसे लोग हमेशा याद रखें। डायलॉग तो यही है कि मुबारक हो बेटा हुआ है, लेकिन इस मूवी के बाद ये डायलॉग चेंज होके हर घर में ये बोला जाएगा मुबारक हो बेटी हुई है। तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज जाएगा इस डायलॉग के थ्रू। हमको यही चेंज करना है इस मूवी से, मुबारक हो बेटा ही क्यों हुआ है, बेटी क्यों नहीं हुई, बेटी हुई है तो सिंपल हाँ बेटी हुई है। तो फिर ये जो सोच है आपको इस मूवी में देखने को मिलेगी। और धन्यवाद सर आपका एक बार फिर से हमारे खुडेने जी, प्लीज आप इसके बारे में सबने अपना अपना इंट्रोडक्शन दिया, पर हकीकत बात मैं भाई पंकज जोशी के बारे में कहना चाहता हूँ। हम लोग इनको पोस्टर की मेन लीड रोल में देख रहे हैं, पर एक्चुअल में इनका जो रोल है ये मध्य प्रदेश से
है नेटिव वागड़ अपने राजस्थान से, पर एक्चुअल अभी इनका पूरा मध्य प्रदेश में है, तो इंदौर से हैं। मैंने जब इनसे बात की और इनको जब पूछा कि आप इंदौर से हैं और इधर इतना सारा किस तरह से, तो अपने वागड़ की जो कुरीतियां, जो असामाजिक तत्व हैं जो इस तरह का ये फैला रहे हैं, उनके ऊपर इन्होंने पिक्चर बनाई और 1 साल तक इन्होंने वर्क किया। उसके बाद इसका मोटेशन निकला, इसके ऊपर कार्यप्रणाली निकली और फिर इन्होंने कैरेक्टर ढूंढे और आज अपने सामने है बहुत शानदार पोस्टर लेके, और उस पोस्टर का विमोचन किया आप सबके थ्रू, और हम सब एक साथ इस मूवी का नाम लेना चाहते हैं, मुबारक हो बेटा हुआ है। और ये मूवी देखने के बाद मुबारक हो बेटी हुई है। सबसे पहले तो पीजे भाई और दिव्या जी का मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ, और जो बताना था वो सबने बता ही दिया है। वो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि बेटी है तो कल है। बहुत बढ़िया। इनके घर में भी 2 बेटियां हैं और बेटी ने भी इसमें रोल निभाया है। और दिव्या जी के मैं सबसे पहले पीजे भैया और दिव्या जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जो मुझे इस लायक समझा। और मैं एक छोटे सी रील बनाता था, तो उन्होंने उस रील को देखकर मुझे बोला कि तू मेरी फिल्म में काम करेगा क्या, और मैंने किया और उनको अच्छा भी लगा। और हमारी फिल्म आने वाली है, तो उसे बहुत प्यार देना। लोकेश भाई मेरा ऐसा रोल है कि इंसान जो होता है वो समाज में बैठता है, उसी समाज में उसी गांव में रहता है, उसके बाद भी आड़ी टेढ़ी हरकतें करता है वो, मतलब किसी को छेड़ना, कोई नया है तो उससे बदमाशी करना, तो ये सारी हरकतें मेरी विलन वाला रोल है। हाँ, मैंने इसमें साधारण महिला जो सरपंच के सामने खड़ी होकर ये विनोद भाई के लिए कुछ विपरीत शब्द बोलती है, ये रोल किया है। और इसके पहले मैंने लक्ष्मी मूवी पीजे भैया और दिव्या ने बनाई, उसमें मुझे दिव्या की माँ का रोल मिला था उसमें, और उनको अच्छा लगा, इसलिए फिर मेरे को ये नेक्स्ट के लिए और ये मूवी सब देखिएगा और उनको सब्सक्राइब करना, जो भी चैनल वगैरह जो भी है वो, और प्यार देना। थैंक यू। ये रिलीज कब हो रही है सर? 29 दिसंबर को रिलीज हो जाएगी ये मूवी। और OTT का नाम अभी हम लोग रिवील नहीं कर सकते क्योंकि 4 दिन बाद ही हम कर पाएंगे, और OTT पे और यहाँ पर आप देखोगे। और हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पे जो लोकल्स हैं जितना भी वागड़ में, वो थिएटर्स में भी हम लोग लगाएं, ताकि जितनी भी जनता यहाँ की है वो जाकर वहाँ देखें। चालू करो पहले। यस, आज ये मूवी એનું નામ है આપણે મુબારક को બેટા हुआ है। ફાઇનલી આ કમ્પ્લીટ થઈ ગઈ છે અને આ રિલીઝ કરવાનું આપણે 29 ડિસેમ્બર ये रिलीज थाएगा। આપણે ખુદનું એક ચેનલ है यूट्यूब चैनल જેનું નામ है પીજે દિવ્યા ઓફિશિયલ। इन पर સબસ્ક્રાઇબર है 1.3 કરોડ, એટલે આપણે ઇન્ડિયામાં ખૂબ મોટું નામ એના ચેનલનું। એના માટે રિલીઝ થાયગા અને બીજું OTT માટે રિલીઝ થાયગા। OTTનું નામ તમને 4 દાડા ખબર પડી જાય। બાકી ખોડિયાજીને જે આપણે थिएटर्स અહીં आए आसपास में જે भी ये भी रिलीज थाएगा। ने ખોડિયા ભાઈને बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ज़्यादा धन्यवाद कि आने हमारे मूवी ने स्पॉन्सर કર્યું। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। So special to see those pieces up close. Sometimes I get to wear them, which is extra special, but there's so much craftsmanship and thought that gets put into these pieces, so I feel incredibly lucky. It's amazing as always, and it's more special because we're in Venice, so. I thought that the show was absolutely stunning. Some of the pieces are familiar to me, having worn them in the campaign, but I just thought
everything is just so amazing and dreamy. It's really an amazing night. As usual, the gemstones and the pieces that Lucia uses are so exquisite, but the design is so intentional. So I just thought that it took my breath away, honestly. I really felt the jewelry within the women, so that was spectacular to see. It was incredible to see such variety and such representation because, again, it being the Mediterranean, we see all sorts of skin tones and body types. तो फिर अब मुझे दीजिए इजाजत, हम फिर मिलेंगे ऐसी खास और अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल अहम सच न्यूज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज अभी और इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सागवाड़ा शहर सहित आसपास की ताजा खबरें आप तक पहुंच सके।